हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका रहस्य खुलने दो चैनल पर। और आज हम देखने जा रहे हैं एक खौफनाक भूतिया हॉस्पिटल की कहानी। एक बंद पड़ा हुआ है। इस हॉस्पिटल के बंद होने का कारण ये बताते हैं कि 10 साल पहले इस हॉस्पिटल में डॉक्टर सागर रहा करते थे। वो इस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर थे। पर एक दिन जब डॉक्टर सागर हॉस्पिटल की छत पर टहल रहे थे, तब कुछ लोगों ने डॉक्टर सागर को मारकर पानी की टंकी में डाल दिया था। और उनकी मौत के कुछ दिनों बाद से ही हॉस्पिटल हॉरर एक्टिविटी होने लगी थी। और उसके बाद हॉस्पिटल में कई लोगों की लाश छत पर पड़ी मिलती थी। और कभी कभी तो खुद डॉक्टर सागर को कई लोगों ने हॉस्पिटल में घूमते भी देखा था, जिसके बाद से इस हॉस्पिटल को बंद करना पड़ा था। और आज भी कोई हॉस्पिटल में नहीं जाता था। सूरज और अखिलेश आज ही इस हॉस्पिटल के बगल वाले होटल में रहने को आए थे। पूरा दिन घूमने के बाद दोनों जब हॉस्पिटल वापस आ रहे थे, तब सूरज की नज़र इस हॉस्पिटल की तरफ पड़ी। फिर उसने अखिलेश को हॉस्पिटल दिखाते हुए कहा, अरे भाई, यह हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? ऐसा लग रहा है जैसे कई सालों से बंद पड़ा हो। सूरज की बात सुनकर अखिलेश बोलता है, मुझे क्या पता भाई, मैं भी तो तेरे साथ यहाँ पहली बार आया हूँ। यही सब बातें करते दोनों अपने होटल में पहुँच जाते हैं। और फिर वहाँ पहुँचते ही सूरज होटल के एक आदमी से पूछता है, अरे भैया, वो होटल के बगल वाला हॉस्पिटल बंद क्यों पड़ा है? सूरज की बात सुनकर वो आदमी बोलता है, क्योंकि भैया वो एक भूतिया हॉस्पिटल है, इस वजह से। उस आदमी की बात सुनकर फिर सूरज बोलता है, अरे भाई जी, मजाक मत करो और कुछ सही में पता बताओ। सूरज की बातें सुनकर वो आदमी इस बार थोड़ा दांत पीसते हुए बोलता है, अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं होता तो खुद ही जाकर देख लो। इतना बोलकर वो आदमी वहां से चला जाता है। उसके जाते ही अखिलेश सूरज से बोलता है, अरे तू भी कहाँ इस पागल की बातों में आ रहा है? पर सूरज तो जैसे अब उस हॉस्पिटल में जाने का मन बना बैठा था। इसलिए वो अखिलेश से बोलता है, यार एक बार देख के आने में क्या जाता है, चल आज देख कर ही आते हैं वो आदमी सच बोल रहा है या झूठ। अखिलेश सूरज की ऐसी पागलों भरी बातें सुनकर सूरज को समझाते हुए बोलता है, तू पागल तो नहीं हो गया है? और वैसे भी हमें क्या मिलेगा उस आदमी को झूठा साबित करके? फिर सूरज एक बार और कोशिश करते हुए अखिलेश से बोलता है, भाई तुझे अपनी दोस्ती की कसम, मेरे साथ आज रात को उस हॉस्पिटल में चल रहा है बस। अखिलेश जानता था सूरज बहुत जिद्दी है और अब वो वहाँ जाकर ही मानेगा। इसलिए अखिलेश सूरज की बात मान जाता है और दोनों रात के 12 बजे उस हॉस्पिटल में जाने का प्लान बनाते हैं। फिर वो रात के 12 बजने का इंतजार करने लगते हैं। और जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजते हैं, दोनों उस हॉस्पिटल में जाने लगते हैं। और वहाँ पहुंचकर हॉस्पिटल के गेट का ताला तोड़कर अंदर चले जाते हैं। अंदर जाने के बाद दोनों एक एक कर हॉस्पिटल में हर जगह देखने लगते हैं कि कुछ तो भूतिया हो, पर उन्हें सिवाय धूल के वहाँ और कुछ नहीं दिखता। अभी अखिलेश सूरज से बोलता है, भाई मुझे तो इस हॉस्पिटल में कुछ भी भूतिया जैसा नहीं दिख रहा। चल यार, अब होटल चलते हैं, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम। सूरज के पास उसकी बातों का कुछ जवाब नहीं था, इसलिए वो भी बोलता है, चल यार, मुझे भी लगता है यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इतना बोलकर दोनों बाहर जाने लगते हैं। तभी उनके पीछे से किसी की आवाज आती है, कौन हो तुम? आवाज सुनकर जैसे ही सूरज और अखिलेश अपने पीछे को मुड़े तो उनके होश उड़ गए और उनकी रगों में बहता खून जम सा गया, क्योंकि उन दोनों ने देखा उनके सामने एक बड़ा ही खौफनाक बड़ा सा आदमी खड़ा था। क्योंकि उस आदमी का सर कटा हुआ था और उसने अपने सर को हाथ में पकड़ रखा था। उस आदमी को देखकर सूरज डरते डरते हुए उससे बोलता है, कौन हो तुम? सूरज के इतना कहते ही वो आदमी पहले तो जो सर उसे अपने हाथों में पकड़ रखा था, उसे अपनी गर्दन पर रखा और अपनी भयानक आवाज़ में कहा, मैं डॉक्टर सागर हूँ और तुम मेरे पैसा। इतना बोलकर वो सूरज और अखिलेश के हाथ पकड़ लेता है और घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगता है वहाँ। फिर उसके बाद वो डॉक्टर सागर उन दोनों को अपने साथ ऑपरेशन थिएटर ले जाता है। पहले तो वो अखिलेश को एक कुर्सी में बांध देता है, उसके बाद सूरज को ऑपरेशन थिएटर के बेड पर लेटा देता है और कैंची से उसका पैर काटने लगता है। और काटते काटते सूरज के दोनों पैर लग कर के रख देता है। सूरज दर्द से तड़प और चिल्लाए जा रहा था,
पर उस डॉक्टर सागर पर उसका कोई असर नहीं हो रहा था। तभी अखिलेश के दोनों हाथ में बंधी रस्सियां अपने आप खुल जाती है और अखिलेश जिस कुर्सी से बांधा था उसको उठाकर डॉक्टर सागर के सर में मार देता है। कुर्सी डॉक्टर सागर के सर पे लगती है, उसका सर नीचे गिर जाता है। अखिलेश थोड़ा भी खुश हो पाता उसे पहले ही डॉक्टर सागर का सर अपने आप उड़ता हुआ डॉक्टर सागर की गर्दन में लग जाता है। अखिलेश बस खड़ा खड़ा ये सब देख ही रहा था। वो बेचारा कर भी क्या सकता था, और सूरज को तो अपने दर्द के आगे कोई होश ही नहीं था, क्योंकि बेचारे के दोनों पैर झुक चुके थे। तभी डॉक्टर सागर अखिलेश की तरफ मुड़ता है, बोलता है, अच्छा तुम्हारे दिमाग का ऑपरेशन करना है ना। इतना बोलकर ही डॉक्टर सागर ने अखिलेश को पकड़ लिया और फिर घसीटते हुए उसके ले जाकर सूरज के बगल में लेटा दिया। अगले दिन जब वहाँ के पास के लोगों ने हॉस्पिटल का गेट खुला देखा तो लोगों ने सोचा कि हॉस्पिटल में चोरी हुई होगी, इसलिए वहाँ के लोगों ने पुलिस को बुला लिया। और पुलिस ने जब अंदर जाकर देखा तो उनको लोगों की कटी पिटी लाशें मिली। सूरज की लाश के तो दोनों पैर कटे हुए थे और अखिलेश का सर ऊपर से कटा हुआ था। डॉक्टर सागर मर तो गए थे, लेकिन अभी भी वो लोगों को ऑपरेशन कर ही रहे थे। कैसी लगी खौफनाक कहानी हमें कमेंट करके ज़रूर फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नई भयानक कहानी के साथ। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा।